कितनी तैयारी है अभी आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है, सब लोग लगे हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हैं, जोश है लोगों में और मजबूती के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं को जनता के भरोसे जो बीता है उसको वो रख दिए आम जनता के बीच में। तो विकास पहले नहीं था। आज गंगा में कितना ब्रिज बन गया, जो ब्रिज बना है वो देखने लायक है। पटना में जो बन गया वो फ्लाईओवर ब्रिज, पुराने लोग आते हैं तो भूल जाते हैं कि किधर से जाना है और किधर से आना है। योगी आदित्यनाथ एक सबसे बड़ी बात कही, यूपी में राम मंदिर बन गया है, अब बिहार में जानकी मंदिर कार्य है। जानकी मंदिर का तो सरकार ने पैसा दिया हुआ है, हाँ तो बन रहा है, तो निर्माण शुरू हो गया। और योगी जी आ जाने के बाद और जो है एंटीबायोटिक और बुस्ट हो गया है। जितने भी नौजवान लोग हैं वो बहुत और मन बना लिए हैं मेहनत करने के लिए। और योगी जी का भाषण जहां भी जाते हैं वो एक एनर्जिक पुष्टि दे देते हैं। बूस्टर था, एक नया बूस्टर था जो लग गया, जैसे कोरोना में दो वैक्सीन के बाद में बूस्टर चला था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं, प्रधान और समाचार रामकृपाल यादव है। क्या कुछ कहिएगा सर, एनडीए की तरफ से आपको बीजेपी मैं एनडीए के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझको अपना प्रत्याशी बनाया है दानापुर में, और दानापुर की जनता का विश्वास प्राप्त मुझे होगा और सफल होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं यूपी के सीएम, उत्साह है लोगों में। योगी जी आ रहे हैं, सबसे पहली सभा यहाँ होगी, पहली दफा आ रहे हैं बिहार में इस 2025 के चुनाव को सभा को संबोधित करने के लिए। बहुत सकारात्मक लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि आपका आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला है, इस बार भी दीजिए और सेवा का मौका दीजिए। दिल्ली बुलाया गया था आपको, दिल्ली में गए थे, उसके बाद टिकट आपको नहीं, दिल्ली में अपने निजी काम से गया था, वहाँ बुलाया नहीं गया, मैंने अपना निजी काम। कितनी तैयारी है अभी आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है, सब लोग लगे हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हैं, जोश है लोगों में और मजबूती के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं को जनता के भरोसे जीतेंगे। आज नामांकन की तैयारी है, नामांकन होगा। रामकृपाल यादव है, दानापुर विधानसभा सीट से जो है इनको टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोगों में उत्साह है, लोगों ने जो है घेर लिया। तस्वीर देखिए किस तरीके से इनको जो है लोगों के द्वारा घेरा गया है और लोगों में उत्साह है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके नामांकन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और काफी कुछ तैयारी है वो की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों में उत्साह है। इन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है, एनडीए की तरफ से जो है इनको उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी ने इनको दानापुर से टिकट दिया है। और ये चुनाव के मैदान में आपको दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने लगभग 30 मिनट तक संबोधन किया है, कैसा लगा उनका भाषण? उनका भाषण तो जानदार, शानदार और जो भी विरोधी दल है, विरोधी का भी भाषण सुन करके और कमल, उनके भाषण से कमल साहब पर उनका मोहर गिरेगा। अच्छा, उनका भाषण सुनने के बाद विरोधी भी कमल लगा देंगे? हाँ, कमल पर गिरेगा उनका। ऐसा भाषण दीजिए, ऐसा भाषण दिए, सही बोले, जो बीता है उसको वो रख दिए आम जनता के बीच में। आर्यभट्ट के बारे में बता रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे थे, अशोक के बारे में बता रहे थे। आज इतिहास का उदाहरण दे करके समझा रहे थे कि बिहार क्या है। 1990 से 2005 तक क्या था? जंगल राज था, जंगल राज के इसी बिहार में जंगल राज भी था। 1990 से 1905 तक जंगल राज भी था। अच्छा लगा उनका भाषण? कह रहे जानदार, शानदार भाषण रहा उनका। चलिए, क्या कुछ कहेगा? योगी जी ने भाषण दे दिया, भाषण कैसा लगा उनका? योगी जी का भाषण तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी के बाद योगी जी का भाषण है। लोगों की भीड़ खूब जुटती है उनके, लेकिन जुटती है भीड़ उनको देखने सुनने के लिए और उनके बात पर विश्वास करने के लिए। योगी जी जो बोलते हैं उस पर 100% विश्वास, जैसे मोदी जी के बात पर विश्वास उसे योगी जी सब चीजों को वो गिना दिए। 1990 से 2005 तक क्या था, अभी सरकार क्या कर रही है सारा। तो आज जो विकास हो रहा है वो तो विकास पहले नहीं था। आज गंगा में कितना ब्रिज बन गया, जो ब्रिज बना है वो देखने लायक है। पटना में जो बन गया वो फ्लाईओवर ब्रिज,
पुराने लोग आते हैं तो भूल जाते हैं कि किधर से जाना है और किधर से आना है। इतना काम हो गया। इतना काम हो गया। विकास तो हो ही रहा है। किसी भी रोड पर चले जाइएगा तो दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छा चीज क्या लगा उनके भाषण में? लगभग 30 मिनट तक वो लोगों को संबोधित किए हैं, क्या बेहतर लगा? उनका सब कुछ बढ़िया लगा। उनका बॉडी का लैंग्वेज, हाव भाव, बोल चाल, जो भी वो बताएंगे गार्जियन के नाते बताएंगे। योगी जी जो भी बताएंगे। आप कहाँ से आए? हम गोला रोड से आए। देखिए दानापुर के हैं आप जी। चलिए देखिए और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि अब जो है जो सीएम उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका जो भाषण है वो खत्म हो गया। क्या कुछ कहेगा? उनका भाषण कैसा लगा योगी आदित्यनाथ का? योगी आदित्यनाथ का भाषण तो मैंने जोश भरने वाला होता है कार्यकर्ताओं में। यहाँ तो जो लोग आए थे सब कार्यकर्ता भाजपा के हैं बेसिकली, और सब अब जोश में रहेंगे एकदम। चुनाव जब तक जीत नहीं जाता तब तक कोई नहीं चेंज से घर पे रहेगा, काम करते रहना है बस। रिकॉर्ड बहुमत से जिताना है। रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे, कहीं दो राय नहीं है, रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे। रामकृपाल यादव रिकॉर्ड बहुमत से बिल्कुल बिल्कुल। अब दानापुर का जो भी इतिहास रहा है कि कितने लोगों से सबसे ज्यादा से जीतने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक सबसे बड़ी बात कही, यूपी में राम मंदिर बन गया है, अब बिहार में जानकी मंदिर की बारी है। जानकी मंदिर का तो सरकार ने पैसा दिया हुआ है। हाँ तो बन रहा है, उसका तो निर्माण शुरू हो गया। अपने अमित शाह जी आके उसका शिलान्यास किए हैं। मंदिर तो निर्माण। सबसे बेहतर उनके भाषण का क्या? सबसे बेहतर उनका भाषण जो होता है कि लोगों को उन्होंने सजग करवाया कि 1990 से 2005 और उसके बाद की तुलना जो की, वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा। हाँ कि आपको आज जो सब्ज भाग दिखाया जा रहा है, इतनी नौकरियां दूंगा, हर घर से नौकरी दूंगा, अरे जब आपको देना था उस समय आप कहाँ थे? लोग भूले नहीं है वो चीज को। नए लोग हो सकते हैं उनको जानकारी नहीं हो, तो ये बात याद दिलाना बहुत जरूरी रहता है। यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। इसी बात का तो हम लोग कह रहे हैं ना, एन केन प्रकारेन होता है ना कि किसी तरह बस सत्ता में आ जाना और करना क्या, तो उनके दिमाग में तय है, उनके समर्थकों के तय है कि बस आने देना। छोटे छोटे जगहों पर तो मैं एक दिन पे एक फूल खरीदने गया था, क्यों सा इससे पहले नवरात्रा के समय, तो फूल बेचने वाला से बोलता है कि आवे दे सरकार ने सब जो दाम बढ़े वाले बता दो। मैंने कहा भाई आप ऐसा नहीं, मैंने क्या आगे सरकार तो बता दो। हाँ एकदम। तो मैंने क्या सही से तो लोग बोल के, और जो दो चार आने वाला वो वोट नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस बार क्या कुछ हो रहा है एनडीए में? किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार है, ये है, रिपीट करना है, बनाना थोड़ी है, रिपीट करना है। कहीं एकदम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, हमारा तो स्लोगन है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। चलिए लोग आए हुए हैं, सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम आए थे, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा? भाषण सुने हैं योगी आदित्यनाथ का, कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। 225 से 230 सीट इस बार में आने में कोई शक नहीं है। और योगी जी आ जाने के बाद और जैसे कि एंटीबायोटिक और बूस्ट हो गया है। जितने भी नौजवान लोग हैं वो बहुत और मन बना लिए हैं मेहनत करने के लिए। और योगी जी का भाषण जहां भी जाते हैं वो एक एनर्जिक बूस्ट दे देते हैं। जो रामकृपाल यादव कितनी वोटों से जीत रहे हैं? रामकृपाल जी कम से कम 40 से 50 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे और मंत्री भी बनने जा रहे हैं बिहार मंत्री बनेंगे। हाँ बिहार सरकार में मंत्री भी बनेंगे। क्या कुछ कहेगा? कैसा लगा भाषण? बहुत बढ़िया। देखिए पहली एक चीज तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि 2005 के पहले लालटेन खराब हो चुकी थी। 2005 के बाद में जो थोड़ा मोड़ा उसमें तेल रह गया था, थोड़ी बाती रह गई थी, तो उसकी ड्यूटी थी, उसमें भी हो रहा था, आपस में ही लड़ाई हो रहा था कि कौन तेल डालेगा कौन बाती डालेगा। तो और अब आने वाले टाइम में तो वो लालटेन भी खत्म होने जा रहा है और शीशा उनका टूट चुका है लालटेन का। और इस चुनाव के बाद में 2025 के बाद में लालटेन दूर दूर तक दिखने वाली नहीं। मंत्री बनेंगे थे जी, मंत्री बनेंगे थे, बिल्कुल बिल्कुल। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हम बात कर रहे हैं एनडीए की और आप कर रहे हैं तेजस्वी की। कहाँ सपना देख रहे हैं? कि वो कह रहे हैं क्या कि जब सरकार बनेगा ना तब 20 महीने में सभी घर में सरकारी नौकरी देंगे। पहले तो उनको जाके थोड़ा सा, जैसा कि इन्होंने कहा है, आपके प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनको गणित सीखना चाहिए, तो पहले घर में जाके कैलकुलेटर ले ले। और नहीं तो उनके पास में तो बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनका सहयोग ले ले कि भाई बिहार में
पॉपुलेशन कितनी है, परिवार कितना है, और उस हिसाब से हम लाखों की नौकरी करोड़ों में कैसे बांट सकते हैं। तो पहले उनको अपना भ्रांति, अपना भ्रम दूर करने की जरूरत है। उसके बाद में आए मंच पे। ठीक है, छोटा बच्चा है, जो मन में आ रहा है बोल रहा है, पब्लिक उनके झांसे में आने वाला नहीं है, ये बात तय है। छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा ही बच्चा है। नीतीश जी के सामने तो छोटा ही बच्चा है, अनुभव की बहुत कमी है। एक आए थे हमारे राहुल गांधी आए थे, उनको भी अनुभव की बहुत कमी है। कमी क्या, वो माइनस में चल रहे हैं। तो पहले तो उनको खुद से जो है अपना ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। कहीं मंत्री के दावेदार बताया जाता है। तो कोई बात नहीं, कल के डेट में हम ही खड़ा होकर कहते कि मैं खुद जो है पीएम का दावेदार हूँ, उससे क्या होने जाने वाला है। जनता जान रही है कौन योग्य है कौन नहीं है, उस तरीके से घर बिठाएगी। इतने बार घर बिठाया है, फिर इस बार जो है उनका सपना टूटने वाला है। योगी आदित्यनाथ के भाषण ने लोगों में एक बार जोरों से ऊर्जा बढ़ा दी है लोगों की। बिल्कुल एक नई ये बूस्टर था, एक नया बूस्टर था जो लग गया। जैसे कोरोना में दो वैक्सीन के बाद में बूस्टर चला था, वैसे योगी जी का जो आशीर्वाद लगा है वो बूस्टर की तरह काम करने वाला है बिहार की जनता पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेगा? टोपी और झंडा पहने हुए हैं, भाषण सुनिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, योगी जी के सबसे बढ़िया भाषण लगा। योगी जी का सबसे बढ़िया भाषण? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सबसे बेहतर क्या लगा? सबसे बेहतर ये रामकृपाल चाचा इस बार निकल रहे हैं, इस बार दानापुर से निकल जाएंगे, बहुत अच्छा वोट से निकलेंगे अबरी बार। योगी जी 5 साल में कोई काम नहीं हुआ ना, कोई काम नहीं। 5 साल में सिर्फ कुछ काम नहीं हुआ। योगी जी का भाषण सुने हैं, सबसे बढ़िया चीज क्या लगा? सबसे अच्छा चीज लगा कि योगी जी का जो कार्रवाई है, बुलडोजर एक्शन है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनका फैन है। आप फैन हैं? हाँ, बुलडोजर एक्शन में फैन है, बहुत मस्त लगता है उनका एक्शन। योगी जी को क्या करना चाहिए अगर मौका मिलेगा? योगी जी का अगला पीएम देखना चाहते हैं। योगी जी 2029 में उनको पीएम देखना चाहते हैं। चलिए, लोग आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे थे। आज रामकृपाल यादव दानापुर विधानसभा से नामांकन करने जा रहे हैं, इसको लेकर लोग पहुंचे थे और यूपी के सीएम भी पहुंचे थे। लोगों में किस तरह का उत्साह है, आप उनके संबोधन की बात सुन सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681